हिजबुल्लाह पर ज़मीनी हमला करने से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि गाज़ा की जंग अब हिजबुल्लाह की तरफ मुड़ रही है और इसके कुछ ही दिनों बाद आईडीएफ लेबनान में घुस गई थी और यहीं से हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने हमास की कमर तो पहले ही तोड़ दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले के बाद अचानक से हमास में नई जान आ गई और उसने आईडीएफ पर भीषण हमले शुरू कर दिए। और इन हमलों में एक बात तो साफ हो गई कि आईडीएफ ने हमास को लेकर जो अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। उल्टा अब गाज़ा में आईडीएफ के सैनिकों को छिपने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है और हमास के लड़ाके कदम कदम पर आईडीएफ के टैंकों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना पर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड्स ने जबालिया कैंप के हवाजा स्ट्रीट पर एक बड़ा अटैक किया। अल कासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अल कासिम के लड़ाके सामने से आ रहे आईडीएफ के एक D9 बुलडोजर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। आपको बता दें कि इस हमले से पहले अल कासिम ब्रिगेड्स ने आईडीएफ के 5 सैनिकों को बेहद ही करीब से मशीन गन से निशाना बनाया था। इसके अलावा अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर हथगोले भी फेंके थे। अल कासिम के मुताबिक उसने जबालिया के अल येमेन अल सईद अस्पताल के पास आईडीएफ के एक मेरकावा टैंक पर यासिन 105 गोले भी दागे हैं। अल कासिम का कहना है कि उसने इसी हमले के दौरान तुलकरेम कैंप में आईडीएफ के एक मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया। यह हमला अल कुद्स ब्रिगेड्स की इंजीनियरिंग यूनिट्स ने किया था और यह पहली बार नहीं है कि जब गाज़ा में आईडीएफ के ऊपर एक ही दिन में इतने बड़े हमले हुए हों, बल्कि अब गाज़ा में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आईडीएफ को जान माल का नुकसान ना होता हो। और इसी को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से आईडीएफ के 778 सैनिक, रिजर्विस्ट और अधिकारी मारे गए हैं। इनमें से 368 सैनिक गाज़ा में मारे गए, जबकि 304 सैनिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारे गए। इसके अलावा गाज़ा बॉर्डर पर आतंकियों से मुठभेड़ में इजराइल के 58 अधिकारियों की मौत हो गई है।